अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पे निकलने वाले हैं जिसे दुनिया बोट शेप्ड कंट्री कहती है, जहाँ का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ के फैशन ब्रांड्स दुनिया भर में लोग फ़ख्र से पहनते हैं और जिस मुल्क के अंदर एक अलग से एक और मुल्क मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है इटली की। अब आप सोचेंगे कि इटली तो हमने सुना हुआ है, फुटबॉल का मुल्क, पिज़्ज़ा पास्ता का मुल्क, लेकिन दोस्तों जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। क्या आप जानते हैं कि इटली के अंदर दुनिया का सबसे छोटा मुल्क छुपा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि इटली में लोग दिन में कई कई बार काफ़ी पीते हैं मगर पानी कम? और क्या आपको पता है कि यहाँ एक ऐसा शहर भी है जहाँ सड़कें नहीं बल्कि पानी है और लोग गाड़ियों की बजाय कश्तियों में सफ़र करते हैं? ये मुल्क कैसा है? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ क्या है? यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कितनी तादाद में रहते हैं और वो क्या काम करते हैं? वीज़ा कैसे मिलता है? और सबसे बढ़कर इस मुल्क में ऐसा क्या ख़ास है जो इसे पूरी दुनिया से अलग बनाता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसी हैरानकुन बात बताऊंगा जो शायद आपको यकीन ही ना आए। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं इटली के तारुफ की। इटली यूरोप के जनूब में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है जिसकी शक्ल बिल्कुल एक लंबे बोर्ड जैसी है, और ये बात जब आप नक्शे पर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि वाकई ये किसी बोट की तरह बहरा रूम में घुसा हुआ है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 5 करोड़ 90 लाख के करीब है, यानी पाकिस्तान की आबादी से काफ़ी कम। और रकबे के लिहाज से देखें तो ये तकरीबन 3,01,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो पाकिस्तान के रकबे से तकरीबन 1/3 है। यानी आबादी कम मगर तरक्की, सियाहत और शोहरत में इटली दुनिया के टॉप ममालिक में शामिल है। अब ज़रा सोचें, इतना छोटा सा मुल्क मगर इसका असर पूरी दुनिया पर है। फैशन की बात करें तो गोची, पराडा, वर्साची, आरमानी, ये सब ब्रांड्स इसी छोटे से मुल्क की दीन हैं। गाड़ियों की बात करें तो फरारी, लैम्बोर्गिनी, मसेराती, ये सब नाम इसी सरजमीन से निकले हैं। और खाने की बात करें तो पिज़्ज़ा और पास्ता का असल घर भी यही मुल्क है। तो दोस्तों, ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इतना छोटा मुल्क पूरी दुनिया की ज़िंदगी में कितनी गहराई से शामिल हो चुका है। अब आते हैं कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ की तरफ जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। सबसे पहली बात, इटली के दारुल हुकूमत रोम के बीचों बीच एक अलग मुल्क मौजूद है जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है जिसका रकबा सिर्फ 550 एकड़ के करीब है, और ये ईसाइयत के कैथोलिक फ़िरक़े का मजहबी मरकज़ है। सोचें, एक मुल्क के अंदर एक और मुकम्मल खुद मुख्तार मुल्क, अपना झंडा, अपनी हुकूमत, अपनी करेंसी तक। क्या ये दिलचस्प नहीं? दूसरी हैरानकुन बात ये कि इटली दुनिया का वो मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यानी तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत रखने वाली जगहें इतनी ज़्यादा हैं कि किसी और मुल्क के पास इतनी नहीं। अब ज़रा सोचें, एक मुल्क इतना छोटा मगर तारीख़ इतनी गहरी कि हर गली, हर इमारत में सदियों पुरानी कहानियाँ दफन हैं। तीसरी बात ये कि इटली में काफ़ी पीने का एक अलग ही कल्चर है। यहाँ के लोग सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त काफ़ी पीते हैं, मगर एक अजीब उसूल है। अगर आप दोपहर के बाद कापुचैनो मांगें तो मकामी लोग आपको हैरानी से देखेंगे, क्योंकि इटली में कापुचैनो सिर्फ सुबह नाश्ते के वक्त पी जाती है, दोपहर के बाद सिर्फ एस्प्रेसो पी जाती है। ये कोई कानून नहीं बल्कि एक रिवायत है जिसे लोग बहुत संजीदगी से फॉलो करते हैं। चौथी हैरानकुन बात ये कि इटली में पास्ता की इतनी अक़साम हैं कि गिनती मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं 300 से ज़्यादा अक़साम का पास्ता इटली के मुख्तलिफ इलाकों में बनाया जाता है, और हर इलाके का अपना मखसूस अंदाज़ और जायका है। और दिलचस्प बात ये कि असली इतालवी लोग पास्ता को कभी ज़्यादा नहीं पकाते, वो उसे थोड़ा सख्त यानी अल्देंते हालत में खाते हैं, और अगर आप पास्ता ज़्यादा नरम पका दें तो वो उसे पकाने की गलती समझते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की ज़िंदगी और कल्चर की। इटली के लोग ज़िंदगी को जीने के मामले में बहुत मशहूर हैं। उनका एक मशहूर फ़लसफ़ा है जिसे ला दुल्चे वीता कहा जाता है, यानी मीठी ज़िंदगी। इसका मतलब ये है कि काम के साथ साथ ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को भी इंजॉय करना। इसीलिए यहाँ लोग खाने के वक्त को बहुत अहमियत देते हैं। दोपहर का खाना कई घंटों पर मुहित हो सकता है, जहाँ ख़ानदान इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं और ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। छोटे शहरों और कस्बों में तो आज भी दोपहर के वक्त दुकानें बंद हो जाती हैं ताकि लोग आराम से खाना खा सकें और थोड़ा सस्ता लें। इस वक्फे को रिपोसो कहा जाता है। ख़ानदानी निज़ाम की बात करें तो इटली में ख़ानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ के नौजवान अक्सर अपने वालिदैन के साथ काफ़ी उम्र तक रहते हैं और इतवार के दिन पूरा ख़ानदान इकट्ठा होकर खाना खाता है। ये रिवायत आज भी बहुत मजबूती से कायम है। फैशन की बात करें तो अतालवी लोग अपने पहनावे के मामले में बहुत हसास होते हैं।
यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप इटली की सड़कों पर बगैर स्टाइल के निकलें तो लोग आपको नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिबास सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि खुद एतमादी का इजहार समझा जाता है। फुटबॉल की बात किए बगैर इटली की कहानी अधूरी है। यहाँ फुटबॉल कोई खेल नहीं बल्कि एक मजहब की तरह है। जब इटली की कौमी टीम कोई बड़ा मैच खेलती है तो पूरे मुल्क की सड़कें सुनसान हो जाती हैं और लोग स्क्रीनों के सामने बैठकर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। AC मिलान, इंटर मिलान, यूवेंट्स जैसे क्लब पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब बात करते हैं इटली की मईशत की, यानी ये मुल्क पैसे के मामले में कितना मजबूत है। दोस्तों, इटली दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शुमार होता है। इसकी मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP तकरीबन $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जो इसे यूरोप की तीसरी और दुनिया की 8वीं से 10वीं बड़ी मईशत बनाता है। यहाँ की करेंसी यूरो है, जो यूरोपीय यूनियन के अक्सर ममालिक में इस्तेमाल होती है। इटली की मईशत की जान इसकी सनतें हैं। फैशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मशीनरी और फूड एक्सपोर्ट, ये चारों शोबे इटली की मईशत को मजबूती देते हैं। फरारी, लैम्बोर्गिनी, फियाट जैसी गाड़ियों की कंपनियां पूरी दुनिया में इटली का नाम रोशन करती हैं। इसी तरह जैतून का तेल, पनीर, शराब और पास्ता जैसी चीज़ें इटली से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं। सयाहत भी इटली की मईशत का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि हर साल करोड़ों सयाह इस मुल्क की खूबसूरती देखने आते हैं। मेयार ज़िंदगी की बात करें तो इटली में लोगों का मेयार ज़िंदगी काफ़ी बुलंद है, ख़ास तौर पर शुमाली इटली में, जहां मिलान और ट्यूरन जैसे शहर वाक़ई हैं। लेकिन जनूबी इटली में बेरोज़गारी की शरह शुमाल की निस्बत ज़्यादा है और यही वजह है कि जनूबी इलाकों के लोग अक्सर रोज़गार की तलाश में शुमाली शहरों या बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं। अब दोस्तों, आते हैं इस बात की तरफ जो शायद आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते होंगे, यानी इटली में पाकिस्तानी और इंडियन लोगों की सूरत हाल। जी हाँ दोस्तों, इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी तादाद में आबाद है। ख़ास तौर पर मिलान के करीब वाक़े शहर ब्रेशिया को तो लिटिल पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आपको हर गली में उर्दू बोलने वाले मिल जाएंगे। इसके अलावा रोम, मिलान, फ्लोरेंस और दीगर बड़े शहरों में भी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी मौजूद है। ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन लोग यहाँ ज़राअत के शोबे में काम करते हैं, ख़ास तौर पर पनीर और दूध बनाने वाली फैक्ट्रियों में, क्योंकि इटली का मशहूर पार्मेज़ान चीज़ बनाने के अमल में बहुत से जनूबी एशियाई मेहनतकश शामिल हैं। इसके अलावा रेस्तोरां, डिलीवरी सर्विसेज, तामीराती काम और छोटे कारोबार में भी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी नुमायां है। वीज़े की बात करें तो इटली वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा और फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के ज़रिए लोगों को दाखिले की इजाज़त देता है। हर साल इटली की हुकूमत क्लिक डे के नाम से एक निज़ाम के तहत मखसूस तादाद में वर्क परमिट जारी करती है, जिसके लिए दुनिया भर से लोग दरखास्तें देते हैं। तालीम के लिहाज से भी इटली में कई बैनुल-अक़वामी मेयार की यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं और ख़ास बात यह है कि सरकारी यूनिवर्सिटियों की फ़ीस दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी और इंडियन तलबा बड़ी तादाद में यहाँ तालीम के लिए आते हैं। माली लिहाज से देखें तो इटली में कम अज़ कम उजरत का कोई मुकर्ररा सरकारी कानून नहीं, बल्कि तनख्वाहें मुख्तलिफ शोबों के मुआहिदों के तहत तय होती हैं। औसतन एक आम मजदूर की माहाना आमदनी 1500 से 2000 यूरो के करीब हो सकती है, जो पाकिस्तानी रुपए में एक बहुत बड़ी रकम बनती है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश में इटली का रुख करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ज़रा एक और दिलचस्प बात सुने। क्या आप जानते हैं कि इटली में हाथों से बात करना एक मुकम्मल ज़बान की तरह है? यहाँ के लोग बातें करते वक्त इतने ज़्यादा हाथ इस्तेमाल करते हैं कि कहा जाता है अगर किसी इतालवी के हाथ बांध दिए जाएं तो वो बात ही नहीं कर पाएगा। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि हकीकत में इतालवी सकाफत का हिस्सा है, जहाँ सैकड़ों मखसूस हाथों के इशारे हैं जिनका मतलब मुख्तलिफ जज्बात होता है। एक और दिलचस्प बात, इटली में पिज़्ज़ा पर उन्नास डालना एक ऐसा मौजू है जिस पर बहस छिड़ जाती है। असली इतालवी लोग पिज़्ज़ा को बहुत मुक़द्दस समझते हैं और उसमें गैर ज़रूरी अज्जा डालने को पसंद नहीं करते। नेपल्स शहर को तो पिज़्ज़ा की जाए पैदाइश कहा जाता है और वहाँ पिज़्ज़ा बनाने का एक बाकायदा रिवायती तरीक़ा है जिसे यूनेस्को ने भी सकाफ़ती वर्सा करार दिया है। अब दोस्तों चले हम अपने असल सफ़र की तरफ, यानी इटली के शहरों की सैर की तरफ। तसव्वुर करें कि आप अभी रोम के हवाई अड्डे पर उतरे हैं। बाहर निकलते ही आपको हल्की सी गर्म हवा, पुरानी इमारतों की खुशबू और चारों तरफ तारीख़ का एहसास होने लगेगा। रोम, जिसे इटर्नल सिटी यानी अबदी शहर भी कहा जाता है, इटली का दारुल हुकूमत है और दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक का मरकज़ रहा है। जैसे ही आप रोम की सड़कों पर चलना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपकी नज़र कोलोसियम पर पड़ेगी। ये वही मशहूर गोल इमारत है जहां हज़ारों साल पहले ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ा करते थे और रोमन बादशाह अपनी रियाया के साथ बैठकर ये खूनी खेल देखा करते थे।
आज भी जब आप इस इमारत के सामने खड़े होंगे तो एक अजीब सा एहसास होगा, जैसे वक्त रुक गया हो। कोलोसियम देखने के बाद आपका अगला पड़ाव होगा वेटिकन सिटी, जहां दुनिया का मशहूर तरीन चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका मौजूद है। इसके अंदर दाखिल होते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। छत पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स, संगे मरमर के मुजस्समे और फन्ने तामीर की ऐसी मिसालें जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी हैरानकुन हैं। चलते हैं दुनिया के सबसे मुनफरिद शहर वेनिस की तरफ, जहां सड़कें नहीं बल्कि पानी की नहरें हैं। जी हाँ दोस्तों, वेनिस एक ऐसा शहर है जो कई छोटे जजीरों पर बना हुआ है और यहाँ लोग गाड़ियों की बजाय कश्तियों में सफ़र करते हैं। यहाँ की मशहूर गोंडोला कश्तियाँ सयाहों में बहुत मकबूल हैं, जिनमें बैठकर आप शहर की नहरों में घूम सकते हैं, जबकि कश्ती चलाने वाला रिवायती गाने भी गाता है। सोचें दोस्तों, एक शहर जहाँ कोई कार नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, सिर्फ पानी और कश्तियाँ। क्या ये हैरानकुन नहीं? अब चलते हैं फैशन की राजधानी मिलान की तरफ। ये शहर दुनिया भर में फैशन इंडस्ट्री के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। यहाँ की सड़कों पर आपको दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स की दुकानें मिलेंगी और हर साल यहाँ मशहूर मिलान फैशन वीक मुनक्किद होता है, जिसमें दुनिया भर के डिज़ाइनर्स अपनी तख्लीक़ात पेश करते हैं। मिलान में एक और मशहूर जगह है मिलान कैथीड्रल, जो अपनी नोकोली मीनार नुमा बनावट की वजह से दुनिया के खूबसूरत तरीन गिरजाघरों में शुमार होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इटली के चंद और मशहूर मकामात की। सबसे पहले नाम आता है पीज़ा के झुके हुए मीनार का, जिसे अंग्रेज़ी में लेनिंग टावर ऑफ पीज़ा कहा जाता है। ये एक ऐसा मीनार है जो कई सदियों से एक तरफ झुका हुआ है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये आज तक गिरा नहीं। साइंसदानों ने इसकी वजह ज़मीन की नर्म मिट्टी को करार दिया है, जिसकी वजह से तामीर के दौरान ही ये मीनार झुकना शुरू हो गया था। आज ये दुनिया की सबसे मशहूर फ़ोटो खींचने वाली जगहों में से एक है, जहाँ सयाह अपनी तस्वीर ऐसे खिंचवाते हैं जैसे वो मीनार को गिरने से रोक रहे हों। इसके बाद बात करते हैं अमेल्फी कोस्ट की, जो इटली की सबसे खूबसूरत साहिली पट्टी समझी जाती है। यहाँ पहाड़ों के दामन में रंग बिरंगे घर समंदर के किनारे इस तरह बने हुए हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। ये जगह दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों की छुट्टियाँ गुजारने की पसंदीदा जगहों में शामिल है। इसी तरह सिंक्वे टेरे नामी जगह भी बहुत मशहूर है, जो 5 छोटे छोटे रिंगेन गांव पर मुश्तमिल है, जो समंदर के किनारे पहाड़ों पर बसे हुए हैं। यहाँ कोई बड़ी सड़कें नहीं, बल्कि सिर्फ छोटे रास्ते और ट्रेनें ही नकलो हमल का जरिया है। ये जगह फितरत की खूबसूरती और सुकून की तलाश में आने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं। इसी तरह शुमाली इटली में वाक़े झील कोमो भी अपनी दिलकशी के बायस दुनिया भर में मशहूर है। एल्पस पहाड़ों के दामन में वाक़े ये झील इतनी खूबसूरत है कि कई हॉलीवुड सितारे यहाँ अपने घर बना चुके हैं। अब दोस्तों ज़रा जुनूब की तरफ चलते हैं, जहाँ वाक़े है पोम्पियाई का कदीम शहर। ये वो जगह है जहाँ तकरीबन 2000 साल पहले आतिशफिशां माउंट विजोवियस के फटने से पूरा शहर राख के नीचे दब गया था। सबसे हैरानकुन बात यह है कि आज भी वहाँ खुदाई के दौरान इंसानों और जानवरों के जिस्मों के सांचे मिलते हैं, जो उस वक्त की हौलनाकी को बयान करते हैं। आज ये जगह एक अजायब घर की तरह महफूज है और सयाह यहाँ आकर हज़ारों साल पुरानी ज़िंदगी का नज़ारा करते हैं। इसी खित्ते में वाक़ है जज़ीरा सिसिली, जो इटली का सबसे बड़ा जज़ीरा है। यहाँ की सकाफ़त, खाना और तर्ज़ ज़िंदगी बाकी इटली से थोड़ा मुख्तलिफ है और ये जज़ीरा अपनी तारीख़ी माफिया कहानियों की वजह से भी मशहूर रहा है। इसके अलावा सार्डिनिया नामी जज़ीरा भी अपने नीलगों साफ पानियों और खूबसूरत साहिलों की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। अब बात करते हैं यहाँ के सफ़र और मौसम की। इटली में सफ़र करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ का ट्रेन का निज़ाम बहुत मजबूत है। तेज़ रफ्तार ट्रेनें आपको एक शहर से दूसरे शहर चंद घंटों में पहुँचा देती हैं। इसके अलावा छोटे शहरों में लोग वेस्पा नामी मशहूर स्कूटर पर सफ़र करना पसंद करते हैं, जो इटली की पहचान बन चुका है। मौसम की बात करें तो इटली में शुमाल और जुनूब के मौसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शुमाली इलाके जैसे एल्प्स पहाड़ों के करीब सर्दियों में शदीद बर्फ़बारी होती है और दर्जाए हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला जाता है, जबकि जुनूबी इटली और सिसिली जैसे इलाकों में मौसम गर्म और खुशगवार रहता है। सिसिली के कुछ इलाकों में गर्मियों में दर्जाए हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर जाता है, जबकि एल्प्स के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में ये मनफी दर्जात तक गिर जाता है। यानी एक ही मुल्क में आपको बर्फ़ भी मिलेगी और गर्म धूप भी। अब दोस्तों कुछ और दिलचस्प और अनोखी बातें सुने। क्या आप जानते हैं कि वेनिस शहर में कबूतरों को खाना खिलाना कानूनन मना है? जी हाँ, पहले यहाँ लोग सयाहों को कबूतर खिलाने की तरगीब देते थे, मगर इससे शहर की तारीखी इमारतों को नुकसान पहुँचता था, इसलिए अब यह कानून बनाया गया है। इसी तरह रोम के मशहूर स्पेनिश स्टेप्स पर बैठना या वहाँ खाना खाना भी ममनू है।
और अगर कोई ऐसा करे तो उसे जुर्माना हो सकता है। एक और दिलचस्प बात ये कि इटली के कुछ साहिली शहरों में साहिल समंदर से दूर बगैर कमीज के चलना भी जुर्माने का बायस बन सकता है। ये कानून सयाहों के लिए हैरानकुन हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि साहिली इलाकों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। अब दोस्तों, आखिर में कुछ ऐसी इंतहाई हैरानकुन बातें बताता हूँ जो शायद आपको यकीन ना आए। इटली का सबसे सर्द मकाम एल्प्स पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, जबकि सबसे गर्म मकाम सिसली का इलाका समझा जाता है, जहाँ गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है। एक और हैरानकुन हकीकत ये कि इटली में यूरोप का वाहिद फ़ाल आतिश फशां पहाड़ माउंट एटना भी मौजूद है, जो आज भी वक्तन फ़वक्तन फटता रहता है और इसका लावा रात के वक्त दूर से देखने में एक अनोखा और खौफनाक नज़ारा पेश करता है। तो दोस्तों, ये था इटली का एक ऐसा सफ़र जिसमें हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा मुल्क अपनी तारीख, सकाफत, फैशन, खाने और ख़ूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किए हुए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आप मिस ना करें। और हाँ, कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में किस मुल्क की कहानी सुनना चाहेंगे। हो सकता है अगली वीडियो आपकी पसंद के मुल्क पर ही बने। दोस्तों, ये था आज का सफ़र इटली की सरजमीन का। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।